क्या दिया है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और दिया है शून्यकों का गुणनफल। और क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। ये आपको 0 दे दिया है और ये √5 दे दिया है। ये 10 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो है आपका 2B है। अब सुनिए, इसमें आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद बताइए। क्या बताना है? तो द्विघात बहुपद का समीकरण लिखवाया गया था आपको। द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इनटू में x होता है। हमने लिखवाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 0 दिया है कि नहीं दिया है? और x ऐसे लिखा है, गुणे में लिखा रहेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? √5 दिया है कि नहीं दिया है? √5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, x² 0 से गुणा कराओगे, पूरा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 0 का मतलब कुछ है ही नहीं है, तो आपके पास बचा क्या? x² प्लस √, बस। शून्यकों का गुणनफल भी दिया है एक, शून्यकों का गुणनफल, ये भी कितना दिया है? 1 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल एक एक दिया है कि नहीं दिया है? अब आपसे द्विघात बहुपद पूछा है। क्या पूछा है? तो अभी हमने लिखवाया था द्विघात बहुपद। ये फ्रैक्शन में लिखा है क्या? ये अपान में लिखा है? नहीं। तब ऐसे क्वेश्चन में सीधा फार्मूला लगा दीजिए द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, ऐसे फार्मूला लिखिए, या अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो, जो मान दिया है उसको लिख दीजिए। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1। कितना दिया है? और x ऐसे चिपका है, चिपका रहने दीजिए। और शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया है? 1। ये x², एक को x से गुणा कराएंगे, x आएगा, प्लस में 1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 11 का सेकंड नंबर है, 11 का सेकंड नंबर है। इसमें शून्यकों का योगफल -1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? 1/4। आपको हमने बताया था ऐसे जब फ्रैक्शन वाले मिल जाए तो इसमें मान लेना, ठीक है। और डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं, वैसे भी लगा सकते हो जैसे भी लगाया गया है, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। माना द्विघात बहुपद, मानेंगे क्या? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ये मान लेना है सबसे पहले, ठीक, ये मान लिया गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? सर्वप्रथम शून्यकों का योगफल लिखना है, जो चीज दिया है आपको, शून्यकों का योगफल। अब योगफल में शून्यकों का योगफल कितना है? -1/4। और होता क्या है फार्मूला? योगफल का -b/, यही तो बताया गया था। इसको एक क्वेश्चन 1 बनाया गया था। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। ये कितना दिया है? 1/4 दिया है कि नहीं दिया है? और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c/, बराबर में 1/,
अब देखो ए का मान दोनों जगह सेम है, हमने बताया था यदि ए का मान ये का मान सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा तुलना करा देना। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, 1 और 2 का तुलना कराएंगे। अब तुलना कराएंगे तो बताओ ए का मान कितना आएगा। देखो ए का मान यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और बी का मान कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर क्या आ जाएगा 1, और सी का मान क्या आएगा, ये भी 1 ही आएगा। अब इन मानों को उठा के कहां रख दो, बहुपद में। ठीक है, अतः बहुपद इसमें रखना है, ए की जगह पर 4 तो 4x², बी की जगह पर कितना 1x प्लस सी की जगह पर 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये 4x² प्लस x प्लस कितना आ जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल 4। पहले क्या दिया है, शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, ऐसे दिया 4 का 1 है कि नहीं। शून्यकों का पहला वाला शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। अब आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद बताओ, क्या पूछा है, तो अभी हमने बताया था आपको, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला बताए क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस, अब अल्फा बीटा इसके शून्यक ही है। ठीक है, हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, या शून्यक है तो भाई अल्फा प्लस बीटा यहां होता है शून्यकों का योगफल, ये लिखा है शून्यकों का गुणनफल, है कि नहीं। मान रख दिया जाए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो 4x अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पर छोटा सा था। 12 देखिए, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c, एक बहुपद दिया है, कितना दिया है, ax² माइनस 5x प्लस c, यही दिया है, ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया है, दोनों कितना है 10 है, तो इसने कहा ये और सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता होना चाहिए, पहले शून्यकों का योगफल दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, हम चाहें तो पहले तुलना करा लें द्विघात बहुपद का इससे, उसके बाद डायरेक्ट ये लगाएं तब भी चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, शून्यकों का योगफल 10 दिया है, और शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान, अच्छा यहाँ कैपिटल क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्मॉल वाला दिया है, ए बी सी स्मॉल वाला दिया इसलिए कैपिटल वाला लिख दिए हैं। अब ये बताओ बी का मान कितना है, -5 है कि नहीं है, x का गुणांक b क्या है, x का गुणांक है, और ये क्या है, x² का गुणांक है कि नहीं है। अब ये बताओ, ये माइनस माइनस 5 बटा ये लिखा है, इसको 10 बटे 1 लिख लें, क्रॉस गुणा कर दें, 10 का ये से 10 ये, और 5 एक कम, ए का मान चाहिए, ये गुणे में है 10 उधर जाएगा, 5 एक कम 5 दूना, ए बराबर कितना आ गया 1 बटा ये ए का मान आ गया। अभी सी का चाहिए, क्या चाहिए, तो शून्यकों का गुणनफल इसने दिया है, क्या दिया है, कितना दिया है 10, वो भी 10 से दिया है, शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है आपका 10, और शून्यकों का गुणनफल सी अपान क्या होता है, ए होता है कि नहीं होता है, और सी का मान कितना है सी, और ए का मान स्मॉल ये, कैपिटल ये इसलिए माने क्योंकि स्मॉल दिया था। ठीक है, सी चाहिए, बटे में उधर जाएगा, गुणे में होगा कि नहीं होगा, ए का मान कितना आया है 1 बटा 2, 2 पंचे 5 आ गया कि नहीं आ गया, सी बराबर कितना आ गया, बस ये आंसर। चलिए तब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हर वाला गायब करते हैं जो हर में लिखा है। ठीक है, ये वाला चीज गायब करते हैं, अर्थात कहने का मतलब देखो इसके बटे में 1 लिखा है,
इसके बटे में 1 लिखा है, 1 6, 1 का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, कितना आएगा, 6 ही आएगा, आएगा ना। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 1 छक्का 6, 6 से इसमें गुणा कराएंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 को 1 से गुणा कराएंगे 1 नहीं होगा, केवल x बचेगा, बचेगा ना। 1 को 6 को 1 से भाग करिए, 6 मिलेगा, 6 दूना 1/6 अलग लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं। अब 12 और पहले 6 का गुणा होगा, 12 और 6 का क्या होगा, गुणा, तो कितना आएगा 72। 72 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर क्या मिले, 1 मिले। घटाने पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, यदि ये प्लस होता तो ये प्लस करने पर मिलता है, यहाँ पर घटाने पर ही मिलेगा क्योंकि ये माइनस है। 9 8 72 और 9 में से 8 गया, एक लाना है आपको, ठीक है। यहां देखिए इस x के गुणांक को हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 8, तभी तो आएगा 1, और x ऐसे चिपका देंगे जैसे चिपका हुआ है, ठीक है। यहां पर 6x स्क्वायर अंदर गुणा कराएंगे तो 9x, और इसका साथ कराएंगे तो 8x, इसके साथ कराएंगे तो -12 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कॉमन लेना शुरू करिए, 4 पद हो गए हैं तो कॉमन लेंगे, तो पहले दोनों पद में क्या कॉमन दिख रहे हैं, 3x कॉमन है कि नहीं कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे तो कॉमन मतलब भाग करना, 3 दूना 6, 1 x निकला, 1 x बचेगा, यहाँ 3 त्रिका 9, यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। देखो कॉमन लिए हैं माइनस भी, तो ये वाला माइनस था, क्या हो गया है प्लस, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो 2x + 3 कॉमन है कि नहीं, यहां भी, तो बचा क्या, यहाँ 3x माइनस में 4। अब क्या लगाते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद को 0 के बराबर करते हैं। तो देखो इसको 0 के बराबर करने से कोई मतलब है नहीं, इसको भूल जाइए, केवल इसी को बराबर करना है, ठीक है। शून्य के लिए हम क्या करें, लिखें इसको 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर ये प्लस से उधर जाएगा, x की वैल्यू चाहिए गुणे में उधर जाएगा, बटे में, एक मान तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा वाला भी लगाएंगे, दूसरा वाला यार 3x - 4 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर करना, एक बार इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो ये -3 है, 4 है, उधर जाएगा, प्लस होगा, हमें x का मान चाहिए, 3 गुणे में उधर जाएगा तो, हाँ गुणे में होगा तो बटे में, बटे में होगा तो गुणे में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, जब दूसरे साइड ले जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। पहले तो बहुपद क्या दिया था, x² + 1/6x माइनस कितना दिया था, 2 दिया था, यही तो, इसको लिखा रहने दीजिए, अभी काम लगेगा, 2 ही दिया, 2 ही। अब सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, शांत रहेंगे भाई, वो बहुपद दिया है, हम पूरा थोड़ा लिख रहे हैं बहुपद। देखिए शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, सत्यता की जांच में सबसे पहला काम शून्यकों का योगफल। अब कौन कौन से शून्य मिले थे, -3/2 और +4/, यही शून्य मिले थे कि नहीं मिले थे, क्रॉस गुणा करा दो इनका, क्या कराओ, क्रॉस गुणा, तो यहाँ 3 त्रिका 9, 2 चौक, और ये 2 तिहाई, और 8 में से 9 गया, 1/6 बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा ये बताओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -1/6 का बटा 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ 1/6 है क्या, x का है कि नहीं है, x का सूत्र तो बनाना है आपको, x का, और एक क्या है, एक जो है x² का गुणांक है, किसका गुणांक है, x² का गुणांक है कि नहीं है ना, x² का गुणांक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या ज्ञात करेंगे,
हाँ, ये चीजें आपको करना है, शून्यकों का गुणनफल, तभी सत्यता की जांच पूरी होगी। अब गुणनफल में क्या क्या, पहला गुणनफल -3/2 और गुणे 4/3, ये 3 चौक और बटे 2/3 6 है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ 6 दूना -2 बट्टा में क्या आ जाएगा 1। अच्छा, -2 क्या है, अचर पद है कि नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद, और बट्टे में 1 क्या है, x² का गुणांक ना। बस हो गया सत्यता की जांच। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। देखो इसके बट्टे में 1 है कि नहीं है ना, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 1 1, इन सबका एलसीएम कितना आएगा 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 3, 3 सत्ते, यहाँ 3 से 3 को भाग करेंगे 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा। यहाँ 3 से 3 को भाग करेंगे 1, 1 को 2 से गुणा कराएंगे 1/3 अलग कर लीजिए, जैसे अभी किया गया था, है कि नहीं। तो क्या बचेगा 21y² 11y माइनस। अब देखो सभी लोग ध्यान से देखें, अब इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, अब हो जाएगा आराम से। देखो पहले 21 और 2 का गुणा होगा, कितना आएगा 21 दूना 42 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर नहीं, घटाने पर 11 आए, तो 14 तिया आएगा कि नहीं आएगा, और 14 में से 3 गया 11 आ जाएगा, घटाने पर ही आएगा क्योंकि माइनस है भी यहाँ पर। इसको आप लिखोगे 11 को क्या लिखोगे 14 - 3 ना, और -2 पहले से लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, 21y² लिख लेना है, अंदर गुणा कराना है 14 को y के साथ, यहां माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 का y के साथ -2। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे, जोड़ा बना के क्या करेंगे, पहले दो में क्या कॉमन है 7 और y ना, तो 7y कॉमन, तो 7 त्रिक डबल y था, 1y निकला, 1y बचेगा, और 7 दूना बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन ले लेते हैं ना, तो 3y माइनस क्या बचेगा 2, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3y माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 7y और यहाँ पर बचेगा +1, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद लगाएंगे क्या, यद, क्या लगाएंगे यद, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, ये y बराबर कितना आ जाएगा 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा वाला भी लगाएंगे यद, इसको भी 0 के बराबर करना है, तो 7y + 1 बराबर 0। यहां पर देखिए प्लस है, उधर जाएगा, तो y बराबर ये गुणे में उधर जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये शून्य को मिल चुके हैं, सत्यता की जांच याद करेंगे, शून्यकों का योगफल सबसे पहले, और फार्मूला बनाना है आपको, शून्यकों का योगफल, ठीक। अब योगफल क्या होता है, जोड़ा जाए ना, तो 2/3 और -1/7, यही तो। चलिए जोड़ते हैं, तो 7 दूना 3 एक कम 7 रे 14 में से 3 गया 11/। अब एक चीज देखो यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हो, जानते हो, माइनस आगे लगा लो क्योंकि माइनस है नहीं, फार्मूले में माइनस लाना है, और -11/3 ऐसे लिख लो अलग, यहाँ 7 त्रिक 21 होता है ना, तो 3 11 के साथ कर लेना, और अपान में क्या लिख देना 7। अब ये बताओ, ये -11/3 किसका गुणांक है, y का, है कि नहीं, तो लिख लेंगे y का गुणांक, बस गुणांक ही बनाना है आपको, बस दिख जाए वैसे लिख लिया करो, ना जान पा करो यही उठा के 11/3 लिख लिया करो, है कि नहीं, और बटे में 7 लिख दो। 7 क्या है y² का, बस ऐसे बना लिया करो, ना बना पाया करो तो क्या किया करो कि ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। और इसको देखो y का गुणांक क्या है, ऊपर लिख लिया करो, नीचे में ये लिख लिया करो, खत्म हो गया काम, है कि नहीं। अब शून्यकों का
गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब गुणा में कौन कौन है? शून्य कौन कौन है? 2/3 और -1/7, यही तो। अब इसको आप लिख लीजिए -2/3 ऊपर अलग लिख लीजिए और 7 ये बटे में कर दीजिए, क्योंकि देखो 7 त्रिक 21 तब भी होगा, 3 से 21 तब भी लिखा, वही चीज है कि नहीं। अब ये 2/3 है क्या? अचर पद। क्या है? अचर पद। और 7 क्या है? y² का, बस हो गया, ठीक है।